आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। देश के 5 राज्यों में 48 घंटों के भीतर भारी बारिश से अचानक बढ़ा है बाढ़ का खतरा। नवंबर महीने के शुरू होते ही सर्दियां तो बढ़ी है, लेकिन इसके साथ ही बारिश का एक नया सिलसिला भी शुरू हो चुका है। मध्य भारत में तो भी मौसम ठीक है, लेकिन पूर्वोत्तर के राज्यों में बेमौसम बारिश की प्रबलता संभावना यहाँ पर बन रही है। इसके साथ ही यहाँ जल जमाव और बाढ़ का खतरा भी मंडरा रहा है। वहीं पूर्वोत्तर भारत के अलावा गंगे, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भी बादल छाए रहेंगे। कुछ स्थानों पर गर्जना के साथ मध्यम हवा के साथ अगले 24 से 36 घंटों के दौरान बारिश हो सकती है। बंगाल की खाड़ी पर एक नया निम्न दबाव का क्षेत्र विकसित हुआ है। इस समय यह सिस्टम उत्तरी पूर्वी और इससे सटे उत्तरी मध्य बंगाल की खाड़ी पर है। अगले 24 घंटों में बांग्लादेश को पार ये कर जाएगा। पूर्वोत्तर भारत को इस सिस्टम के दौरान प्रभावित करेगा। वहीं पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में इस समय घने बादल छाए हुए हैं। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा समेत कई जगहों पर पहले ही बारिश यहाँ पर हो रही है। आगामी 24 घंटों में निम्न दबाव का क्षेत्र का प्रभाव से पूर्वोत्तर भारत पर इसका असर रहेगा। वही मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा से लेकर नागालैंड, मेघालय और असम और अरुणाचल प्रदेश में 2 नवंबर से यहाँ पर कई जगहों पर छटपुट बारिश हो सकती है। वहीं 3 नवंबर को इन इलाकों में तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं बारिश के साथ बादलों की तेज गर्जना और बिजली गिरने और तेज हवाओं के चलने की संभावना यहाँ पर जताई गई है। वहीं मंगलवार को यहाँ पर कई इलाकों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। वहीं मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा से लेकर नागालैंड, मेघालय में होने वाली इस बारिश के साथ साथ कुछ स्थानों पर अचानक बाढ़ आने जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कुछ इलाकों में जल भराव की स्थिति भी होने की संभावना है। वहीं पूर्वोत्तर भारत के अलावा गंगे, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में भी बादल छाए रहेंगे। कुछ स्थानों पर गर्जना के साथ मध्यम हवा के साथ अगले 24 से 36 घंटों के दौरान बारिश हो सकती है। इन भागों के तटों से सटे बंगाल की खाड़ी में हलचल काफी अधिक होगी, जिससे मछुआरों को समुद्र से दूर रहने की सलाह जारी की गई है। वहीं तमिलनाडु के तटों को पार करते हुए केरल तक एक ट्रप बना हुआ है। साथ ही बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी पश्चिमी भागों पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र पहले से ही बना हुआ है। इसके अलावा अरब सागर में भी एक चक्रवाती सिस्टम बना हुआ है। एक साथ भारत के दोनों और समुद्री क्षेत्रों में बने इस मौसमी सिस्टम के प्रभाव से एक तरह से उत्तरी पूर्वी मानसून के सक्रिय होने की संभावना है, तो दूसरी ओर पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में तेज बारिश के संकेत यहाँ मिल रहे हैं। राजस्थान में माउंट आबू और चूरू रहे सबसे ठंडे। 3 सालों के अंतराल के बाद राजधानी जयपुर में अक्टूबर महीने के अंत में तापमान में तेजी से गिरावट यहाँ पर तापमान में देखी गई है। अंतिम सप्ताह में न्यूनतम पारा 14 डिग्री तक पहुंचा है। अब नवंबर में पारे में लगातार गिरावट की संभावना बनी हुई है। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि दिवाली पर इस बार कड़ाके की सर्दी पड़ सकती है। वहीं अब सुबह और रात में लोग सर्दी से बचने के लिए शॉल, स्वेटर और गर्म कपड़े पहनकर बाहर निकल रहे हैं। वहीं सोमवार सुबह का मौसम राजधानी का बिल्कुल साफ रहा। आगामी दिनों में मौसम साफ रहने की उम्मीद है। वहीं सुबह का तापमान यहाँ पर 22 डिग्री सेल्सियस जयपुर में दर्ज किया गया है। इसी के साथ ही बीती रात माउंट आबू का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं चूरू का तापमान 8.7 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं माउंट आबू और चूरू प्रदेश के प्रमुख जगहों में लगातार ठंडे यहाँ पर शहर बने रहे। यहाँ पर ठंड लगातार देखने को मिल रही है। वहीं कम तापमान वाले जगहों में देखें तो भीलवाड़ा में 10 डिग्री तापमान रहा। वहीं गंगानगर में 13.9, पिलानी में 11.3 और उदयपुर में 11.4 और कोटा में 13.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। वहीं सबसे अधिक तापमान की बात करें तो बाड़मेर में यहाँ पर 35 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है, जो राजस्थान में सबसे ज़्यादा है। वही संभावना है कि आने वाले 4-5 दिनों में राजधानी का पारा 11 से 12 डिग्री पर आ सकता है। रविवार को अधिकतम तापमान 30 डिग्री यहाँ पर दर्ज किया गया तथा न्यूनतम तापमान 14.7 डिग्री जयपुर का रहा। वहीं सुबह की आर्द्रता 54 और शाम को यह आर्द्रता 14% रही। वहीं शनिवार, रविवार के तापमान में मामूली अंतर यहाँ पर रहा है। अक्टूबर महीने में न्यूनतम पारा इस बार औसत से 2 से 3 डिग्री नीचे चल रहा था। रविवार को न्यूनतम पारा 14.7 डिग्री था, जो कि सामान्य पारे से 3.3 डिग्री कम आंका गया है। वहीं मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक RS शर्मा ने बताया है कि इस बार उत्तरी पश्चिमी शुष्क हवाओं के प्रभाव के कारण न्यूनतम पारे में गिरावट हो रही है। हालांकि इस बार मौसम विभाग की ओर से स्थिति सामान्य ही मानी गई है। वहीं मगर अक्टूबर के अंत में 4 साल बाद ऐसा मौका है जब पारा 14 डिग्री के आसपास रहा है। आने वाले इस हफ्ते में न्यूनतम पारा 11 से 12 डिग्री तक जा सकता है। वहीं दिवाली पर सर्दी और बढ़ेगी। वहीं नवंबर के अंत तक तेज ठंड और कपाने वाली सर्दी पड़ना राजस्थान में शुरू हो जाएगी। दिल्ली में ठंड ने दी दस्तक, सामान्य से 5 डिग्री नीचे दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान दिल्ली में
सोमवार को सुबह तापमान न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान का ये आंकड़ा सुबह 6:30 बजे तक दर्ज किया गया। हालांकि इसका पूरा डेटा सुबह 8:30 बजे रीडिंग लेने के बाद ही अपडेट किया जाएगा। रविवार सुबह की बात करें तो इस दिन न्यूनतम तापमान 11.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया है। तापमान में गिरावट का कारण हिमालय की ठंडी हवाएं हैं, क्योंकि इस वजह से उत्तरी पश्चिमी भारत के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में गिरावट आ रही है। जानकारी के मुताबिक जल्द ही सर्दियों की शुरुआत यहाँ हो सकती है। वहीं भारतीय मौसम विभाग की माने तो इस साल अक्टूबर में 58 सालों के बाद अब तक का सबसे ठंडा अक्टूबर महीना यहाँ रहा है, जहाँ महीने में न्यूनतम तापमान 17.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। नवंबर में बहुत कम न्यूनतम तापमान के साथ ये शुरू हुआ, जिससे ठंड की हल्की सुबहाट हो गई है। वहीं मौसम पूर्वानुमान केंद्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने कहा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मैदानी इलाकों में को प्रभावित नहीं करता है। हालांकि इससे जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हो रही है इस समय, जो कि हिमाचल प्रदेश की ऊंचाई तक पहुंच गई है। इसके अलावा आसमान में बादल नहीं हैं और रात तक को हवाएं भी कम चलती है, जिसकी चलते यहाँ पर रात में हल्की गर्मी होती है। वही बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली के प्रदूषण में पराली जलाने की हिस्सेदारी बढ़कर 40% हो गई है। इस मौसम में सबसे ज़्यादा ये स्तर है। वही पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान अनुसंधान प्रणाली सफर ने बताया है कि पंजाब और हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में पराली जलाने की यहाँ पर कल 3216 घटनाएं देखी गई है। दिल्ली में PM 2.5 और प्रदूषण में पराली जलाने होने वाले प्रदूषण की हिस्सेदारी ये आज बढ़कर 140% हो गई है। ये इस मौसम में सबसे ज़्यादा है। ये यहाँ पर शनिवार को ये 32% और शुक्रवार को 19% और गुरुवार को ये 36% थी। वही सफर के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल 1 नवंबर को दिल्ली में प्रदूषण में पराली जलाने की हिस्सेदारी 44%, जो कि सबसे ज़्यादा थी। वह नासा उपग्रह से ली गई तस्वीरों में दिख रहा है कि पंजाब और हरियाणा, उत्तर प्रदेश में बड़े हिस्सों में पराली जल रही है। वही सफर ने कहा है कि हालांकि हवा की दिशा प्रदूषण के अनुकूल होने के बाद अब भी वायु गुणवत्ता खराब नहीं हुई है। दिल्ली में आग जलाने से होने वाले प्रदूषण की उच्च स्थिति बने रहने की आशंका है। वही सफर ने पूर्वानुमान में लगाया है कि अगले 2 दिन में हवा की गति बेहतर रहेगी, लेकिन समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI में मामूली सुधार होने की संभावना है और ये भी पराली जलाने पर निर्भर है। वह हवा की गुणवत्ता 3 नवंबर को और खत्म यहाँ पर आज और खराब हो सकती है। वही शहर में दोपहर 3 बजे AQI 370 था। शनिवार को ये 24 घंटा औसतन AQI 367 रहा, शुक्रवार को 374 और गुरुवार को ये 395 रहा। वही बुधवार को 297 और मंगलवार को 312 और सोमवार को ये 353 था। मतलब है कि 0 से 50 के बीच के AQI को अच्छा माना जाता है। वही 51 से 100 के बीच को संतोषजनक और 101 से 200 के बीच को मध्यम और 201 से 300 के बीच को खराब और 301 से 400 के बीच के AQI को यहाँ पर बहुत खराब माना जाता है। वही 401 से 500 के बीच के AQI को यहाँ पर गंभीर माना जाता है। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज़ राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।